राय हलके से पीसीसी डेलीगेट जसपाल अंतिल ने अपने गांव खेवड़ा स्थित महिंद्रा स्पोर्ट्स क्लब में ओलंपियन अमित रेसलिंग एकेडमी में रसोई की आधारशिला स्वर्गीय मेहर सिंह के नाम से शिलान्यास रखी। शिलान्यास के दौरान भारी संख्या में पहलवान और कोच मौजूद रहे। इस दौरान ओलंपियन अमित दहिया ने जगत महान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि खेवड़ा की धरती के खून में ही खेल है, जिसके कारण यहाँ के खिलाड़ियों ने पहले भी ओलंपिक पदक जीते हैं और भविष्य में भी यहाँ के खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। इस दौरान उन्होंने पिछले दिनों जंतर मंतर पर फेडरेशन अध्यक्ष के खिलाफ धरने के सवाल पर कहा कि वह महिला खिलाड़ियों का मामला था, जिस पर वही जवाब दे सकते हैं। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मोबाइल गेम और नशे से दूर रहने की सलाह दी। मैं अमित दहिया रेसलर और यहाँ खेवड़ा गांव में मैं पहले नर्सरी चला रहा था, तो अब मैंने कोशिश करके यहाँ अकेडमी भी बुलाई है कि 25 बच्चे हमारे नर्सरी में होंगे और 25 अकेडमी में हो जाएंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो, क्योंकि गरीब बच्चे भी हैं तो उनका सहयोग मिलेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डाइट मिलेगी। जैसे सरकार ने 400 रुपये की डाइट हर एक बच्चे की है, तो उसमें बहुत अच्छा बच्चों को फायदा मिलेगा। तो अच्छी ट्रेनिंग करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो हमारी यही सोच है कि खेवड़े गांव को ज़्यादा से ज़्यादा हम ऊँचा ले के जाए और रेसलिंग में जितने बच्चे हैं वो आपसे 20 जोड़े। जी, जिस प्रकार से आज जसपाल खेवड़ा ने आज यहाँ पे किचन का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इससे क्या फायदा होगा पहलवान? देखिए, हमारी एक कमी थी, चल रही थी कि हमारे पास मैस नहीं था अच्छा खाने के लिए बच्चों का, तो बच्चे रूम में ही जाके खाते थे। तो भाई साहब से हमारी बात हुई कि ऐसे ऐसे हमें सहयोग चाहिए, तो भाई साहब ने तुरंत हाँ भर दी कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं जो कुछ भी खर्चा आएगा मैं दूंगा, और आगे भी कोई मदद छोटी मोटी चाहिए तो वो भी मैं खिलाड़ियों के लिए तैयार रहूंगा। तो आज भाई साहब ने यहाँ उद्घाटन करवाया है, इसका नींव भरवाई। अमित दहिया जी, जिस प्रकार से आपने ओलंपिक में पदक जीता और काफी संघर्ष आपको करना पड़ा होगा, तो बाकी खिलाड़ियों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि संघर्ष से पीछे ना हटें और आगे कामयाब हों? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमेशा टारगेट हमारा ऊंचा होना चाहिए। हमारा टारगेट ऊंचा नहीं होगा, हम ये सोचेंगे कि खाली जॉब के लिए हम ट्रेनिंग करें तो वो जॉब भी नहीं मिल पाती है। हम ओलंपिक का टारगेट रखते हैं जब हमारे को जाके जॉब मिलती है, तो हम ओलंपिक के गोल्ड की उम्मीद करते हैं जब हम अच्छी ट्रेनिंग कर पाते हैं। तो ये है कि हम सोच है अपनी वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आजकल स्टेडियमों के अंदर खाली सिरिंज दिखाई देती है, नशे की तरफ जो है युवा जा रहा है, कई बार खिलाड़ी भी उस तरफ चले जाते हैं, तो उन खिलाड़ियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो शॉर्टकट अपना रहे हैं? देखिए, शॉर्टकट तो कोई भी रास्ता नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जिसमें ये है कि उसको ज्ञान नहीं होता है, उस चीज़ को उपयोग करते हैं, तो ये अपने कोच से, वो कोच ज़्यादा नॉलेज वाला होना चाहिए। मैं तो पहले ये कहूँगा कि जो अच्छा कोच है पहले उससे गाइड लें। ये नहीं है कोई भी जोड़ा छाप कोच हो जाते हैं आजकल, पहले जोड़ा छाप डॉक्टर भी होते थे, अब जोड़ा छाप कोच भी होते हैं कि वो आपको इंजेक्शन लगाएंगे, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस 2 महीने आएगी, उसके बाद आप पूरी जिंदगी के लिए बैन हो जाते हो। सरकार को इस तरफ कैसे कदम उठाया जाए, मतलब सरकार कैसे कदम उठाए इसके लिए? देखिए, सरकार को ड्यूटी लगानी चाहिए हर एक जिलों में, हर एक स्टेडियमों में कि चेकिंग करें आप जाके जी, कि चेक कोई करता नहीं है। कोच हैं जो प्राइवेट कोच लग जाते हैं, वे कोच कुछ काम करते नहीं, वो शॉर्टकट रास्ता दिखाते हैं। अमित जी, यहाँ पर जिस प्रकार से एक आम सामाजिक व्यक्ति जसपाल खेवड़ा ने आज ये कार्य किया, क्या सरकार को इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए? देखिए, करने चाहिए। उन्होंने, जैसे मैंने उनको बोला था कि सर ऐसे ऐसे हमें एकेडमी चाहिए, तो उन्होंने पहले दिखवाया था कि भाई क्या क्या सुविधा आपके पास, तो मैंने दिखाया था जी रेसलिंग के लिए हॉल है और रहने के लिए रूम है। तो फिर एक समस्या आई थी कि बच्चे बैठ के खाना कहाँ खाएंगे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपने लेवल पे करवाओ इसको। तो वो भाई साहब से हमें रिक्वेस्ट करी, तो भाई साहब ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत आएगी मैं सोल्व करूंगा, और आगे भी छोटी मोटी जो भी दिक्कत बच्चों की है तो वो भी मैं पूरी करूंगा। जिस प्रकार से खेवड़ा गांव से लगातार ओलंपियन निकल रहे हैं, आगे क्या भरोसा आपको है कि आगे भी इसी प्रकार से? जैसे मैं तो ये देखता हूँ कि खिलाड़ियों का गाँव है और आगे भी यहाँ से ज़्यादा खिलाड़ी निकलेंगे, क्योंकि इस खून में खिलाड़ी हैं। तो और जैसे जैसे हम सुविधा आगे लेके आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम लग रहा है कि खिलाड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से निकलेंगे। हरियाणा का नाम आजकल खिलाड़ियों के नाम से पूरी तरह से चमक रहा है, तो हरियाणा के खिलाड़ियों को और माता पिता जो अभिभावक है उनको क्या कहना चाहेंगे? खेल की तरफ जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि और भी किसी फील्ड में आदमी है तो उसको अभी सुबह शाम तो अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए।
1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो अपने एक्सरसाइज शरीर को देना चाहिए। शरीर फिट होगा जब भी हमारा अच्छा दिमाग भी काम करेगा। जो पढ़ाई लिखाई में या साइंस में या साइंटिस्ट बनते हैं तो उनको भी अपनी फिटनेस का ध्यान जरूर देना चाहिए। सुबह शाम आधा घंटा तो जरूर देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों एसोसिएशनों पे सवाल खड़े हुए, काफी खिलाड़ी जो है जंतर मंतर पे धरने पे भी बैठे, आपका क्या सोचना? आप भी ओलंपियन हैं। देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि वो लड़कियों का मामला था और लड़कियों का ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पता होता है, क्योंकि लड़कियां और लड़कों का कैंप अलग अलग रहता है। उनका लखनऊ रहता है और लड़कों का सोनीपत रहता है, तो ज्यादा पता लड़कियों का होता है। उस बारे में लड़कियां ज्यादा अच्छा तरह से बता सकती हैं। रसोई के शिलान्यास के उपरांत कांग्रेस पीसीसी डेलीगेट जसपाल अंतिल ने कहा कि अमित रेसलिंग एकेडमी खेवड़ा में पहलवानों द्वारा रसोई की जरूरत बताई गई थी, जिसे पूरा करते हुए आज मेरे द्वारा स्वर्गीय पिता मेहर सिंह के नाम पर रसोई का शिलान्यास किया गया है, जिससे पहलवानों की समस्या दूर होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेवड़ा गांव खिलाड़ियों का गांव है, उन्हें उम्मीद है कि यहां के खिलाड़ी आगे भी देश का नाम रोशन करेंगे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को नशे से बचते हुए मेहनत करने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को किसी भी समय सहायता करने का भरोसा दिलाया। जसपाल अंतिल जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज हल्के की सेवा कर रहे हैं। कई जगह पे आप लोग लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज आप खेवड़ा गांव में स्टेडियम में पहुंचे हैं, यहाँ एक रसोई की शिलान्यास किया आपने, क्या कहेंगे? पहले तो आपका स्वागत तेजवीर जी, जो आपने समय निकाल कर यहाँ मतलब खेवड़ा गांव पहुंचे हो। देखो, ये हमारे पहलवान जी हैं अपने अमित दैया जी, भाई राजेश हैं, भाई अनिल हैं, बड़े भाई हैं अपने समुद्र जी। तो शाम को कोई मीटिंग हुई थी हमारी, तो उसमें कह रहे थे भाई अपनी एकेडमी के लिए कुछ नॉर्म वगैरह होते हैं, उसमें वो पूरे करने हैं। तो उसमें मैथ्स वाली एक थोड़ी व्यवस्था हमारे पास यहाँ कम थी, तो मैंने बोल दिया, माँ भाई हम एक काम कर देते हैं, अपने जो मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी मेहर सिंह अंतिल जी, उनकी याद में इसका मैच का निर्माण करवा दिया जाएगा। जी, आप क्या देखते हैं जिस प्रकार से खेवड़ा गांव से लगातार ओलंपियन निकल रहे हैं और आप भी इस स्टेडियम में शायद खेले होंगे कभी, तो इस स्टेडियम के लिए ऐसा कुछ करके आपको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? देखो जी, पहली बात तो ये है, हमारा जो पूरा खेवड़ा गांव है ना, इस स्टेडियम के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ करता ही रहता है। क्योंकि आज से 25-30 साल पहले जब ये महिंद्रा स्पोर्ट्स क्लब एकेडमी यहाँ शुरू हुई थी, उस टाइम से गांव वालों ने पूरा साथ दिया, वो नर्सरी में तब्दील हो गई। और आज हमारे जो यहाँ पे ओलंपियन अमित दैया जी, जो यहाँ पहलवानों की ट्रेनिंग कराते हैं, आज इनकी बदौलत, इनके प्रयासों से और पूरी टीम के सहयोग से आज यहाँ एकेडमी का रूप ले लेंगी। और इससे आप ये देखो, एकेडमी बनने के बाद, इससे पहले जो हमारे क्षेत्र में, जैसे हमारे खेवड़ा गांव से सीमा अंतिल जी ओलंपियन, अपना सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो में, नारी गांव से अपने रवि दैया हैं, भाई हमारे जो कोच साहब हैं अमित दैया जी भी ओलंपियन नारी गांव से, और उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार पहलवान आ रहे हैं। लगभग मैं ये करता हूँ कि डेली शायद इस एकेडमी, इस नर्सरी से, यहाँ से डेली कोई ना कोई फंक्शन बच्चों का होता रहता है कि आज ये मेडल आ गया, आज ये मेडल आ गया। और ये एकेडमी आने के बाद हम ये मान रहे हैं भाई आने वाले समय में, जैसे एक भारत के अंदर हरियाणा का नाम है ना कुश्ती कबड्डी में, आने वाले टाइम हम ये मानेंगे कि भाई राई हल्के का नाम ये हो जाएगा, भाई यहाँ मेडल ज्यादा आएंगे। जी, जिस प्रकार से ये काम जो है सरकार को करना चाहिए, लेकिन एक आम कार्यकर्ता जो है आज ये काम कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों एक और काम मुरथल में किया, आज यहाँ पे आप पहुंचे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखो, इसमें देखो, वो मुरथल वाला तो एक था काम, वो गवर्नमेंट का काम था। यहाँ पे जो एकेडमी के लिए जो किया है, देखो गवर्नमेंट ने भी यहाँ कहीं ना कहीं जो काम किया अच्छा किया है। और इसमें कुछ काम होते हैं छोटे मोटे, ये देखो हमारा भी एक फर्ज बनता है गांव वालों का कि हम भी मतलब एक यहाँ साथ चल के चले गवर्नमेंट के। जी, ये मतलब बल्कि हम एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमारे खेवड़ा गांव में एकेडमी दी है, और पूरे खेवड़ा गांव में खुशी का माहौल है आज, और एक अच्छी पहल। जी, जिस प्रकार से बच्चे आजकल ऑनलाइन गेम में जो है रमे रहते हैं, और तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि खेल की तरफ जो है वो आकर्षित हो? मैं सभी अपने बच्चों को मतलब एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारे कोच साहब भी हैं, इनको ही बोलूंगा जी, आप भी मतलब इस बारे में एक जरूर मतलब हफ्ते में एक सेमिनार जरूर लगाओ और बच्चों को जागरूक करो। भी फोन से जितना बचा जाए, अगर हम मैनुअल स्टडी पे आएंगे तो हमारा भविष्य कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। और जो ये फोन वाला सिस्टम हो गया ना जी, इसमें बच्चे बिल्कुल मतलब एक काफी मतलब नीचे
उनका शिक्षा के स्तर, खेल का स्तर सब जीरो होता जाने लग रहा है। दुख होता है जब कामयाब जो खिलाड़ी हैं वो अपराध की तरफ चले जाते हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से संयम देखो बरतें? जी, अपराध की बात अलग है, अपराध की तरफ तो जाते हैं, फिर जैसे मान लो हम फोन पे ज्यादा काम करेंगे, आंखें चली जाती हैं, फिजिकल वर्कआउट होता नहीं, बच्चे गेम में लगे रहते हैं, तो काफी मतलब उन्होंने समस्याएं पैदा हो जाती है जीवन में उनके आगे चल के। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई, सभी बच्चे इस फोन को छोड़ के और अपना कोशिश करें। जो पहलवान जी बता रहे थे कि भाई हम ये कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, खेल में अगर किसी फील्ड का नहीं आ सकता ना, पर हर फील्ड के आदमी को, शिक्षा वाला है या सर्विस वाला, चाहे कोई भी हो, उसको सुबह शाम ग्राउंड पे देना चाहिए। जी, राई हल्का में और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो उनको जरूरत है, और आप लगातार देते भी रहे हैं खिलाड़ियों को सामान, तो क्या कहना चाहेंगे राई हल्के के खिलाड़ियों को कि जब भी उनको जरूरत हो तो क्या जसपाल अंतिल हमेशा खड़े रहेंगे? जब भी मतलब खेल के, किसी भी खेल के सामान की जरूरत है या कहीं ग्राउंड में हमारी जरूरत है, हम 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं, हम साथ खड़े रहेंगे। जगत महान न्यूज के लिए राई से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।